अवाम हो जाए तैयार। वजीर आजम ने बिजली गैस महंगी करने और मनी बजट के लाने की असूली मंजूरी दे दी। इजाफी टैक्सों से 200 अरब तक जमा किए जाएंगे। हुकूमती जराये के मुताबिक IMF के साथ बातचीत से तातुल को खत्म करने के लिए मनी बजट लाना जरूरी है। गैस के शोबे में मौजूदा टैरिफ 650 फी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMBTU किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी के लिए PTI और मुस्लिम लीग नून ने 3 नाम पेश कर दिए। परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी के लिए राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवां बख्त, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा के नाम फाइनल किए हैं। पार्लिमानी कमेटी 3 रोज में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश करेगी। निगरान वजीर आला के नामों के लिए आईनी तौर पर मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त है। स्पीकर साहब को किस बात की उजलत है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इलेक्टोरल प्रोसेस को मजाक नहीं बनाना चाहिए, इंतखाबात को इत्तफाक़ी राय के साथ होना चाहिए। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ती है। इमरान खान 35 सीटों पर इंतखाबात लड़कर अपना शौक पूरा करें। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ज़िम्नी इंतखाबात में अखराजात की तफसील जमा न कराने के लिए केस का महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान तमाम 7 नशिस्तों से कामयाब करार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब ये 60 दिन में उन्हें 60 दिन में हो, 90 दिन में उन्हें 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार हैं। ये पार्लियामेंट में नहीं आना चाहता, ये पार्लियामेंट में आगे गंद करना चाहता है। इमरान खान ने पूरा तोशाखाना चोरी करके बेच दिया और अब मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। बोले, इमरान खान के करतूत सामने आ गए हैं। इसने उदारों को ब्लैकमेल किया और झूठे मुकदमात बनाए। इसकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। मजीद कहा कि पंजाब में अगला वजीर आला मुस्लिम लीग नून से होगा। हमारे साथ खड़े रहने वालों को ही इंतखाबी टिकट दिया जाएगा। नून लीग पंजाब का सदर हूँ, इस्तीफा मांगा तो नवाज शरीफ को दे दूंगा। PTI में सम होने के लिए परवेज इलाही के बड़े मुतालबात। इमरान खान से गुजरात, चकवाल और गुजरावाला डिवीजन से आधी नशिस्तें मांग ली, जिसका तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। इसके बगैर काफ लीग किसी सूरत तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेगी। जराये के मुताबिक इमरान खान को पार्टी के अंदर परवेज इलाही के मुतालबात पर मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पार्टी के सीनियर क़यादत ने परवेज इलाही के मुतालबात तस्लीम करने से मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ 1 माह में वतन वापस आ रहे हैं। इस्तकबाल करने खुद जाऊंगा। निगरान वजीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आम इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर ही होने चाहिए। गवर्नर राज के नफाज पर कभी संजीदगी से गौर नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब अली गुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अहम इंकशाफ। मरियम नवाज की 22 जनवरी को वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील हो गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का अब 22 जनवरी के बजाय 29 जनवरी को वतन वापस आने का इम्कान। वजीर आजम के दौरा UAE के समरात मिलना शुरू। अबू धाबी में $2 अरब ओवर रूल कर दिए। वजीर खजाना इसहाक डार का अपने ट्विटर पैगाम में मुसरत का इजहार। पाक मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। हम पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों को जोड़ भी सकते हैं। यकजहती और इत्तेहाद से पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम हो जाएगी।
साबिक मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इत्तेहाद कायम कर दिया तो पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल पाएगा। कराची के साबिक नाज़िम सईदुल मुस्तफ़ा कमाल बोले, सिंध हुकूमत ने बिलाखिर ये तस्लीम किया है कि उनसे गलती हो गई है। कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। कराची की सड़कों, इमारतों और गलियों पर कब्जा करने वालों का ढोंग रचाया गया, लेकिन मंसूबाबंदी करने वाले सुन ले, हमारी मौजूदगी में अब इनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने निजी सूद के कारोबार और लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। सूद एक लानत है और दीन इस्लाम में इसे अल्लाह के खिलाफ जंग करार दिया गया है। निजी सूद के हवाले से पाबंदी का कानून दीन की खिदमत है। कायम मुकाम वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्विटर पैगाम में अहम ऐलान, कहा सूद का कारोबार करने वालों को रोज़े क़यामत काले मुंह के साथ उठाया जाएगा। हम नेक नियति से दीन का काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बलूचिस्तान का माली बहरान संगीन तरीन, खजाना खाली हो गया। संगीन माली बहरान के बायस हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रही। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो के अपने बयान में विफाक से फंड जारी करने की दरख्वास्त, कहा वजीर आज़म मुतल्लिका महकमों की टीमों के हमरा कोयटा आकर खुद बलूचिस्तान के माली बहरान का जायजा लें। विफाक से खैरात नहीं बल्कि NFSC अवार्ड अपना हिस्सा मांग रहे हैं।